हेलो बच्चों, IIT JEE 2020 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक कंटेनर विद 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन इट इज केप्ट इन सनलाइट। एक कंटेनर है, उसके अंदर 1 किलोग्राम वाटर है, उसको सनलाइट में रखा हुआ है। विच कॉज द वाटर टू गेट वार्मर देन दी सराउंडिंग्स। जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो वाटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है। द एवरेज एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया रिसीव ड्यू टू सनलाइट इज 700 वॉट पर मीटर स्क्वायर। जो सन से रेडिएशन आ रहा है उसकी जो इंटेंसिटी दे रखी है वो है 700 वॉट पर मीटर स्क्वायर एंड इट इज एब्जॉर्ब बाय वाटर ओवर एन इफेक्टिव एरिया ऑफ 0.05 मीटर स्क्वायर। जो कंटेनर है उसका जो टॉप का एरिया है उसका क्या दे रखा है कि एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर। एज्यूमिंग दैट हीट लॉस फ्रॉम द वाटर टू द सराउंडिंग इज गवर्न बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जो यहाँ पर हीट लॉस होगा, देखो वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो सराउंडिंग टेम्परेचर यहाँ पे कम है तो हीट लॉस होगा। हीट लॉस जो हो रहा है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड द सराउंडिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विल बी। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद में क्या होगा, सराउंडिंग और जो हमारे पास वाटर है उसके उसके टेम्परेचर और डिफरेंस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। इग्नोर इफेक्ट ऑफ कंटेनर एंड take constant for Newton's law of cooling 0.001 second inverse. Heat capacity of water is 4200 जूल kg इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कांस्टेंट दे रखा है 0.001 सेकेंड इनवर्स। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 1 किलोग्राम वाटर हमने लिया हुआ है और कंटेनर जो हमारे पास वाटर है इसकी स्पेसिफिक हीट क्या है 4200 जूल पर केजी केल्विन। ओके, जो ऊपर का एरिया दे रखा है, टॉप का जो एरिया दे रखा है ये कितना हमारे पास 0.05 मीटर स्क्वायर। सन से जो रेडिएशन आ रहा है और यहाँ पर इंटेंसिटी क्या दे रखी है I = 700 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो सन से जो रेडिएशन आ रहा है इस रेडियस से क्या होगा, वाटर जो है गर्म होगा क्योंकि हीट यहाँ से वाटर के अंदर एंटर कर रही है। और साथ साथ में क्या होने वाला है कि यहाँ पर सराउंडिंग टेम्परेचर TS जो कि वाटर से थोड़ा कम रहेगा तो हीट लॉस भी होगा। तो Q आउट भी हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें आउटपुट पावर, मतलब हीट जो है वाटर से बाहर निकल रही है तो क्या लिखा जाएगा। अच्छा, एक बात तो इसमें याद रखनी है, किसी भी टाइम t पर मान लेते हैं या टी टाइम नहीं, इन्फाइनाइट टाइम के बाद क्या होगा या बहुत ज़्यादा टाइम के बाद क्या होगा, जो सराउंडिंग टेम्परेचर से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा वाटर का टेम्परेचर तो T = TS + डेल्टा T हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आउटपुट पावर क्या लिखी जाएगी इसमें, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर या वाटर का टेम्परेचर सराउंडिंग से थोड़ा ज़्यादा है तो आउटपुट पावर सिग्मा EA T⁴ - TS⁴ लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में इसको कन्वर्ट करना है स्टीफन लॉ को। तो हम T = क्या लिखेंगे TS + डेल्टा T। तो सिग्मा EA TS + डेल्टा T⁴ - TS⁴। ओके, यहाँ पर हम TS⁴ को कॉमन निकालेंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 + डेल्टा T/TS⁴ - 1। यहाँ पर डेल्टा T बहुत ही छोटा है तो हम बाइनोमियल लगाएंगे तो ये 4 पावर डेल्टा T के आगे आ जाएगा। तो P आउटपुट क्या लिखा जाएगा, सिग्मा EA TS⁴ 1 + 4 डेल्टा T/TS - 1। ओके, 1 से 1 कैंसिल कर देंगे और P आउटपुट जो है यहाँ पर P आउटपुट क्या होगा, यहाँ से पावर बाहर निकल रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो हमारे पास वाटर है उसका टेम्परेचर कम होगा तो कम जो होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे MS dt/dt। हालांकि यहाँ पे माइनस आना चाहिए तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो dt/dt = क्या लिख देंगे, MS को हम नीचे भेज देते हैं तो 4 सिग्मा EA TS⁴ और डेल्टा T। यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखी है ये है हमारे पास कांस्टेंट फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसकी वैल्यू दे रखी है 0.001 सेकेंड इनवर्स। ओके, अच्छा, इसके बाद हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो dt/dt = 0.001 डेल्टा T। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर MS/A से डिवाइड करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। MS/A यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और MS/A यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, MS/A और यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है डेल्टा T/dt या dt/dt। ठीक है, अच्छा ये क्या बन गया, ऊपर तो MS dt/dt क्या है, ये हमारे पास ये पावर लिखी हुई है और नीचे क्या लिखी हुई है, एरिया। अच्छा, पावर अपॉन एरिया क्या बन जाता है, इंटेंसिटी। तो हम इसको I लिख देंगे = 0.001 डेल्टा T MS/A। तो डेल्टा T क्या लिखा जाएगा यहाँ पर IA/0.001 MS
और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। 700 इंटेंसिटी है, एरिया है 0.05 और 0.001 और मास कितना है 1 किलोग्राम और हमारे पास स्पेसिफिक हीट 4200। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8.33 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हमारे पास फाइनल आंसर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।